नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है येन कैरी ट्रेड। हाल ही में 5 अगस्त को दुनिया के बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स में दशकों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के पीछे कई वजह थीं, जैसे कि अमेरिका में मंदी का खतरा और पश्चिम एशिया में बढ़ते हुए तनाव। लेकिन एक और बड़ा कारण था येन कैरी ट्रेड का उलट जाना। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं और इसके सभी पहलुओं को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि येन कैरी ट्रेड होता क्या है। इमेजिन करो कि आप एक ऐसे देश में रहते हो जहां बैंक आपको बहुत कम ब्याज दर पर लोन देता है, जैसे कि जापान में होता है। अब आप इस लोन को लेते हो और इसे उस देश में इन्वेस्ट करते हो जहां ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे कि अमेरिका, भारत या ब्राजील। इस तरीके को हम कैरी ट्रेड कहते हैं। कैरी ट्रेड का मुख्य विचार यह है कि आप कम ब्याज दर वाले देश से उधार लेते हैं और ज्यादा ब्याज दर वाले देश में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको ब्याज दरों के अंतर का फायदा होता है। जापान ने 2011 से 2016 तक अपनी ब्याज दरें 0 पर रखी और 2016 के बाद से भी -0.10% पर। इसका मतलब यह है कि वहां से पैसे उधार लेना बहुत सस्ता है। इसलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जापान से सस्ते में पैसे उधार लेकर उन देशों में इन्वेस्ट करते हैं जहां ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसे ही येन कैरी ट्रेड कहते हैं। जापान के बैंक ऑफ जापान बोजे ने यह नीतियां इसलिए अपनाई ताकि वे अपनी अर्थव्यवस्था को उत्तेजित कर सकें और डिफ्लेशन से निपट सकें। जापान की इन नीतियों का वैश्विक प्रभाव भी पड़ा। इतनी कम ब्याज दरों के कारण जापान से उधार लेना बहुत सस्ता हो गया और इन्वेस्टर्स ने इस मौके का फायदा उठाया। इन्वेस्टर्स ने जापान से सस्ते में पैसे उधार लेकर उन्हें उच्च ब्याज दर वाले देशों में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि अमेरिका, भारत, ब्राजील और मेक्सिको। इन उधार लिए गए पैसों से किए गए निवेशों ने कई देशों के शेयर बाजारों और अन्य वित्तीय बाजारों में उछाल लाया। अब हाल ही में बैंक ऑफ जापान ने अपने ब्याज दरों को बढ़ाकर 0.25% कर दिया। सुनने में यह बढ़ोतरी बहुत कम लगती है, लेकिन जापान के लिए यह किसी मॉनेटरी अर्थक्वेक से कम नहीं है। अब जब जापान की ब्याज दरें बढ़ गई, तो येन की कीमत भी बढ़ गई। इसका असर यह हुआ कि जिन इन्वेस्टर्स ने येन में उधार लेकर दूसरे देशों में इन्वेस्ट किया था, उन्हें नुकसान होने लगा, क्योंकि अब उन्हें उधार वापस चुकाने के लिए ज्यादा येन देने पड़ेंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। इसीलिए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया, जिससे ग्लोबल मार्केट्स में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। जब बोजे ने ब्याज दरें बढ़ाई, तो इसका मतलब था कि येन में उधार लेना अब पहले की तरह सस्ता नहीं रहा। इससे कई इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने अपने निवेशों को बेचकर उधार लिए गए येन को वापस करना शुरू किया। ब्याज दर बढ़ने से येन की वैल्यू बढ़ गई और इन्वेस्टर्स को नुकसान होने लगा। दूसरे देशों की मुद्राओं की वैल्यू कम हो गई जब येन मजबूत हुआ। अब जापान में निवेश करने से बेहतर रिटर्न मिलने लगा, जिससे इन्वेस्टर्स ने अपनी पोजीशंस बेचनी शुरू कर दी। इस अनवाइंडिंग का ग्लोबल मार्केट्स पर भारी असर पड़ा। कई देशों के स्टॉक मार्केट्स में भारी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपने निवेशों को बेच दिया। ब्राजील, मेक्सिको और भारत जैसे देशों में अचानक से कैपिटल आउटफ्लो हुआ, जिससे उनकी करेंसीज और स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आई। येन की मजबूती से अन्य मुद्राओं की वैल्यू कम हो गई। प्रभावित देशों के सेंट्रल बैंक्स को इस अस्थिरता से निपटने के लिए अपने ब्याज दरों और अन्य मौद्रिक उपायों को समायोजित करना पड़ा। येन कैरी ट्रेड की यह कहानी हमें यह समझाती है कि कैसे एक देश की मौद्रिक नीति का वैश्विक प्रभाव हो सकता है। जापान की ब्याज दरों में छोटी सी बढ़ोतरी ने ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप मचा दिया। आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में एक देश की नीतियां दूसरे देशों के बाजारों को भी प्रभावित कर सकती हैं। इन्वेस्टर्स को हमेशा ब्याज दरों और मुद्रा विनिमय दरों में बदलाव के जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए।